5 बीघा सब जल गए। 5 बीघा जल गया। हाँ, एक को दाना नहीं बचा, लेके काम करेंगे। बड़ा नुकसान एक को दाना नहीं बचा, 4 बीघा प्लाट पूरा, 1 बीघा पूरा सब जल गए। एक पुलिस की गाड़ी आई, वो सब गाड़ी में से नहीं उतर रहे थे और नहीं तो गाड़ी में ही बैठ के गाड़ी को पीछे कर रहे हैं, आगे कर रहे हैं। फिर जब एक आदमी जाके उनसे कहा तो वो उस आदमी को ही डांट दिए, कहे कि हम लोग अपना जान बचाए कि तुम लोगों का जान बचाए। दुखी दिख रहे हैं, क्या बात हुआ? खुद खेत जल गई, हम क्या करें? कितना जला? 1.5 मंडल। सभी लोग जितने युवा हैं, जितने ग्रामीण हैं, सभी लोगों ने बहुत बड़ा प्रयास किया, तब जाके जो है कि आग पे काबू पाया गया है। मौजूद हूँ जनपद संत कबीर नगर के हैसर ब्लॉक में और आपको बता दें ये कौलही का सिवान है और सिवान की स्थिति ये है बद से बदतर हो गई है। किसानों की 1 साल की गाढ़ी कमाई जो थी, जो उनकी मेहनत थी, उस मेहनत पे पानी फिर गया। आपको बता दें कि यहाँ से पीछे जहाँ तक आपकी नजर जाए सैकड़ों बीघा गेहूं जल के राख हो गया। और आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जो यहाँ के स्थानीय प्रशासन है उसके ऊपर लोग आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि स्थानीय प्रशासन यदि चेता होता, मौके पर आया होता और इमरजेंसी नंबर लगा होता और लगने के बाद यदि अधिकारी उठाए होते तो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी घटना नहीं होती और इस आग पर काबू पाया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि इधर भी यदि हम दिखाने की बात करें तो इधर भी आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा खेत जलकर राख हो गया। यहाँ पर कुछ स्थानीय निवासी हैं, कुछ स्थानीय लोग हैं जो इस आग को बुझाए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, इस तरीके से हरा हरा जो ये डंठल है, डंठल सूख गया है, जल जल के सूख गया है। कुछ लोग हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब क्या नाम है? रोहित प्रजापति। रोहित जी, ये आग लगभग कितने घंटे पहले लगी है और कितने देर बाद कर्मचारी यहाँ पर आए हैं? 2 घंटे से ऊपर हो गया है और आग लगने के मिनिमम जो है कि 1 घंटे बाद जो है कि यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई है, 100 नंबर आया है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अमित प्रताप मिश्र भैया का, जिन्होंने जो है कि थाने पे सूचना पहुँचाया है, तब जाके फायर ब्रिगेड आया। क्यों आप लोग के पास फोन नहीं था? भैया कंटिन्यू लगातार फोन लगाया जा रहा था, लेकिन जो है फोन लग नहीं रहा था, ना किसी का इमरजेंसी कॉल लग रहा था वहाँ पे। इसी वजह से जो है कि सूचना नहीं पड़ पाया है और जो है कि फायर ब्रिगेड आ नहीं सका है। हमारे साथ में जो विश्वा भैया है, ये अपना जो है कि टीम लेके जो है कि बच्चों को मनोबल बढ़ाते हुए सबका जो है कि आग पे नियंत्रण कर रहे थे, लेकिन जो है कि कहाँ जो है कि बिना जो है कि फायर ब्रिगेड के आग को संभव जो है कि नहीं हो पाया था। लेकिन फिर भी बहुत सहयोग किए हैं सभी लोग, जितने युवा हैं, जितने ग्रामीण हैं, सभी लोगों ने बहुत बड़ा प्रयास किया, तब जाके जो है कि आग पे काबू पाया गया है। मैंने जो है कि फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी थे बाद में आए हैं, उनसे बोला है कि जो है कि फायर ब्रिगेड के साथ सिर्फ 2 कर्मचारी आए थे, एक ड्राइवर और उनके साथ के सहयोगी, जो कि इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि गांव के बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे थे, जो आग का जो है कि वो फायर ब्रिगेड का नलकी लेके आगे आगे दौड़ रहे थे, आग लगने की आंच से वो भाग जा रहे थे। इसका कहीं ना कहीं जो है कि हुआ है कि 8-10 बीघा इसके वजह से और एक्स्ट्रा जल गया। अगर कोई और कर्मचारी आए होते तो कहीं ना कहीं इतना बचा होता। और दूसरी बात है कि पूछने पे वो हम बात कर रहे हैं हैसर ब्लॉक की और जो है कि ननघटा थाने की, तो उनके कर्मचारी बता रहे हैं कि जिले की बात कर रहे हैं कि जिले में इतने कर्मचारी, जिले के कर्मचारी से हमको भैया क्या लेना देना? एक फायर ब्रिगेड को कम से कम 3 से 4 जो है कि कम से कम होना तो चाहिए कर्मचारी। भैया फोन लगाए थे आप लोग? जी लगाए थे, लेकिन फोन लग ही नहीं रहा था। फोन लग नहीं रहा था? जी नहीं। भैया क्या कहना चाहेंगे, इतनी बड़ी आज घटना हो गई, किसानों के मुंह से, छोटे बच्चे नौनिहालों के मुंह से निवाला छिट गया। जी सभी लोग किसान परिवार के ही बच्चे हैं और कहीं न कहीं किसान जिस तरीके से मेहनत करता है, हम लोग भी मेहनत करके गेहूं को उगाते हैं। जब हमने देखा कि फसल जल रही है तो वहां से अपने टीम को दौड़ते हुए लेकर के आया और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस सभी नौजवानों का। और भी तमाम नौजवान थे हमारे साथ जो अपने घर जा चुके हैं। और प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही कि आग वहां से लग करके आई, दूर देखिए वहां से लग करके आई है। और जब फायर ब्रिगेड आया है तो आग यहाँ तक पहुंच चुकी थी, यहाँ तक पहुंच चुकी थी। और एक फायर ब्रिगेड है, एक हमको लगता है कि इस ब्लॉक में जब आग लगी है, एक फायर ब्रिगेड आया है यहाँ पे और कहीं फायर ब्रिगेड पहुंचा भी नहीं है। फायर ब्रिगेड में बार बार तकनीकी खराबी भी थी, वहाँ पानी हरदम बंद हो जा रहा था। इस तरीके से अगर सेंसिटिव टाइम में, जो कि ये जो महीना चल रहा है, इस महीने में आग लगने का सबसे अधिक चांस रहता है। और इस समय अगर फायर ब्रिगेड की तकनीकी खराबी रहेगी और फायर ब्रिगेड की संख्या कम रहेगी तो इसमें कहीं गुरेज नहीं है। प्रशासन की 100% लापरवाही मानी चाहिए। हाथ में क्या गेहूं की बाली? गेहूं इसलिए रखे हैं, किसानों का जो है मेहनत है। और आप नीचे देखिए कितने किसान, यहाँ महिलाएं रो रही थी, सबको हमने सांत्वना दिया कि हम कल पहुंचेंगे। मैं जिला अध्यक्ष हूँ लोहिया वाहिनी का समाजवादी पार्टी से, मैं अपने लेटर पैड पे वहाँ पे जो है डीएम को सौंपूंगा ज्ञापन की जो भी फसल का नुकसान हुआ है उनको, किसानों को मुआवजा उचित रूप से देने का काम करें। क्योंकि किसान
का ही यही जो है पूंजी होता है। इसी से वो लोग खाते हैं, कुछ बेचकर अपने सामान का अर्जन करते हैं, जिससे उनकी व्यवस्था सुचित रूप से चल पाती है। बाबू क्या लिए हो हाथ में डंडा वगैरह? ये आग बुताने वाला है। आग बुताने वाला? क्या बुताए हो आग? हाँ, क्या कहना चाहेंगे इस तरीके से पूरा का पूरा सिवान जल गया, कई सिवान जल गए? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा जो आप इन नौजवानों को अपने कैमरा के माध्यम से लोगों को रूबरू कराएंगे। और मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी लापरवाही जो आज ये आग की हुई है, ये हमारे प्रशासन जो है उसी की देन है। ये दूरी करीब उस रोड से लेकर इस रोड तक 500 मीटर होगा, और 500 मीटर जलने के बाद प्रशासन आता है तो कहाँ आग पे काबू कोई पा सकता है। मान लीजिए नौजवान साथी थे, अगल बगल के ग्रामीण थे, महिलाएं बुजुर्ग थे, अपना जो भी जिसके हाथ में था डंडा, वो बुताने वाला ये सब रो रहे थे जो भी किसान था, यहाँ पे रो रहे थे किसान। अपना आप सभी नौजवानों से पूछ सकते हैं, वहाँ सड़क पे खड़ा होकर के बेचारे सभी किसान जो उनके बेटे थे वो तो बुझा रहे थे, लेकिन जो बुजुर्ग थे जानबूझ करके हम लोगों ने सड़क पे खड़ा कर रखा था। वो लोग बेचारे रो रहे थे, आंखों से आंसू आ रहे थे। और यह अंतिम क्षण है गेहूं कटाई का। अभी थोड़ी दिन में तो 4 दिन में गेहूं कट जाता, लेकिन इस समय इन लोगों का इतना भारी नुकसान होने की वजह से किसानों का बहुत बड़ी क्षति हुई है। हम लोगों को इस बात का दुख है। और कहीं न कहीं इसमें जो है प्रशासन को तहसील की भी जिम्मेदारी है कि सुचित रूप से व्यवस्था को चलाए। जहां से सूचना मिले जल्द से जल्द प्रशासन कार्रवाई करे और तुरंत भेजे फायर ब्रिगेड को। इस समय सिर्फ सबसे ज़रूरत पड़ती है फायर ब्रिगेड की। फायर ब्रिगेड की संख्या 1 रही यहाँ पे। अभी सभी नौजवान है, पूछ लीजिए, सिर्फ 1 फायर ब्रिगेड आए थे। अगर 2-3 फायर ब्रिगेड रही होती तो हमको लगता है इतना आग बढ़ नहीं पाई होती। वहाँ सेमरी गाँव तक आग बढ़ चुकी थी और वहाँ सभी किसान पानी चलाए और ट्रैक्टर से जोते, और यहाँ तो हम लोग बुझाए ही, कोशिश किए, सभी लोग प्रयास किए बुझाने का। लेकिन क्या कहोगे? सर हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग आग बुता रहे थे, एक पुलिस की गाड़ी आई, वो सब गाड़ी में से नहीं उतर रहे थे, और नहीं तो गाड़ी में ही बैठ के गाड़ी को पीछे कर रहे हैं, आगे कर रहे हैं। फिर जब एक आदमी जाके उनसे कहा तो वो उस आदमी को ही डांट दिए, कहें कि हम लोग अपना जान बचाएं कि तुम लोगों का जान बचाएं। हम यही कहना चाहते हैं। धन्यवाद सर। आप एक समाज सेवी हैं कल्लू जी, क्या कहना चाहेंगे? इतनी बड़ी घटना हो गई आज। लगभग इस बाबा में 579 गाँव सभा है साहब, लेकिन आज तक कोई यहाँ पे हम देखे कोई आया नहीं है। 2-3 घंटे की मशक्कत के बाद काफ़ी हमारे यहाँ जो युवा हैं सभी लोग बहुत मेहनत किए हैं, आग से लड़े हैं। उस जलती हुई आग में जो कूदे हैं वो सब युवा ही थे, और बाकी सब लोग तमाशाबीन थे। किसी तरह से आग पे काबू पाया गया, और उन किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। ये जो अन्नदाता होता है, इसी से सबका जीविकोपार्जन है। अन्न माता है, अन्नपूर्णा माता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि उन किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। भैया बहुत दुखी दिख रहे हैं, क्या बात हुआ? खुद खेत जल गई, हम क्या करें? कितना जला? 1.5 मंडल। कोई मदद करने के लिए कोई कुछ आया? कोई नहीं आया। कितना घंटा हुआ ये आग लगे हुए? अरे 12 मतलब 12 साढ़े 12 बजे तक ये आग लगी थी, मगर कोई यहाँ नहीं था। तहसील प्रशासन के लोग नहीं आए? कोई नहीं आया। ये जनता बुझाई है, जनता बुझाई। और क्या। माता जी क्या कहना चाहेंगी? 5 बीघा साग जल गए। 5 बीघा जल गया? हाँ, एक को दाना नहीं बचल, लेके काम करेंगे। एक को दाना नहीं बचल, 4 बीघा प्लाट रहा, 1 बीघा पूरा सब जल गए। और खेत नहीं है? थोड़ा सा अब खेत बास होगा, पाई होगा खाली। क्या कहना चाहेंगी प्रशासन के लोगों से? अब हम लोग को सहयोग दिया जा, कैसे बच्चे खाई हैं, कैसे रही हैं, गोरू बछरू कैसे रही हैं ना। चाचा क्या कहना चाहेंगे? क्या प्रशासन तो आया नहीं, और उसके बाद जनता बुझाई है। 1 घंटा प्रशासन करने के बाद नहीं, कोई 2-3 घंटा हो गया, कोई प्रशासन की कोई सुविधा नहीं आती। दमकल वगैरह तो आया था बाद में? बाद में आया दमकल, बुझाने के बाद आया दमकल। स्थानीय निवासी हम लोग है ना, बुझाने के बाद आया है। तहसील में 3 ब्लॉक है, रैसर, पौली और नाथनगर, लेकिन यहाँ पे जो है कि सिर्फ 1 फायर ब्रिगेड है। 1 फायर ब्रिगेड, वो भी जो है कि ढंग से काम नहीं कर रहा था। आया है थोड़ी देर, जो है कि 5 मिनट नहीं चलता था, बंद हो जाता था। 5 मिनट उसके बाद आया है। आप यहाँ मौजूद थे? हाँ, हम यहाँ मौजूद थे। तो बुझाने के बाद आया है दमकल। यहाँ से बुझा दिए जनता अगर के घर गाँव से, तब दमकल वहाँ तब आया। खड़ा वहाँ आधा घंटा खड़ा था आने के बाद भी, उसके बाद दमकल आया है।
आपको बता दें कि हजारों की तादाद में स्थानीय लोग जो जहां से जिस तरीके से एक दूसरे के संपर्क में आए, वो एक दूसरे को फोन करते गए, मीडिया और सोशल मीडिया पे लाइव लोग चलाने लगे और लाइव वीडियो देख के फटाफट जो भी किसानों की मददगार करने के लिए जो भी लोग समझे यथासंभव मदद करने के लिए लोग यहां मौके पर आए और आग पर काबू पाए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि शासन प्रशासन के लोग, तहसील प्रशासन के लोग, फायर ब्रिगेड के लोग काफी बाद में आए, जब तक कि काफी गेहूं जल गया था, सैकड़ों बीघा गेहूं जल के राख हो गया था। और सबसे बड़ी आपको बात बता दें कि जनपद संत कबीर नगर की स्थानीय प्रशासन के लोगों का फोन नहीं लगता। चाहे किसी छोटे कर्मचारी की बात करें या बड़े कर्मचारी की बात करें, विपत्ति में यदि आप 112 नंबर पे लगाएंगे तो वो भी फोन नहीं लगेगा। 108, 102 जैसी बड़ी संस्थाओं के फोन नहीं लग रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं आम जनता में एक डर का माहौल है। आखिर उस नंबर को चलाने का क्या फायदा कि जिससे आम जनमानस को उसका लाभ न मिल पाए। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं कहीं नई जगह पे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।